में प्यारे माता पिता, भाइयों और बहनों, सबों को जय यीशु। हम लोग जानते हैं कि कुष्ठ रोग सदियों से चली आ रही संक्रामक बीमारी है। दुनिया भर में लाखों लोग इस संक्रमण के शिकार होते हैं। त्वचा पर विकृत घाव होने और तंत्रिकाओं के प्रति क्षति पहुंचाने वाले इस रोग पर अब काफी हद तक नियंत्रण पा लिया गया है। सामाजिक कलंक की भावना को दूर करने के उद्देश्य से हर साल जनवरी महीने के आखिरी रविवार को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। आज हम समाज में देखे तो पाते हैं कि कुष्ठ रोगी के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है, उन लोगों को किस दृष्टिकोण से देखा जाता है। आज के पहले पाठ में और सुसमाचार में इसी बात का विवरण पाते हैं कि कुष्ठ रोगी किस प्रकार का जीवन शैली जीते हैं। वे फटे कपड़े पहने हो, उनके बाल बिखरे हुए हो, वह अपना मुंह ढांक कर अशुद्ध चिल्लाते रहे, तब तक अशुद्ध होगा जब तक उसका रोग दूर ना हो। वह अलग रहेगा और शिविर या गांव से बाहर निवास करेगा। समाज के लोग कुष्ठ रोगियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया करते हैं। इन सभी घटनाओं को देखकर यीशु का हृदय दीन दुखियों रोगियों के प्रति बड़ा ही दया आते हैं, और यही कारण है कि प्रभु यीशु रोगी को पिता परमेश्वर की दयामय दृष्टि से देखते हैं। शायद रोगी भी यीशु में इस दया को देखता है और इसलिए वह कुष्ठ रोगी चिल्लाकर दूर भागने के बजाय यीशु के करीब आते हैं। वह उसे चंगाई की गुहार लगाते हैं, और यीशु का प्रेम उस रोगी के प्रति इतना गहरा है कि यीशु उससे बातचीत करते हैं और उसको छूकर शुद्धता प्रदान करते हैं। इस प्रकार यीशु का उस पर तरस आना, वार्तालाप करना तथा उसको स्पर्श कर चंगाई प्रदान करना मानव के प्रति ईश्वर का प्रेम को दर्शाता है। और प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, जाकर अपने को याजकों को दिखाओ, जिससे तुम्हारा स्वस्थ लाभ प्रमाणित हो जाए कि आप शुद्ध हो गए हैं, और समाज आपको स्वीकार करेंगे कि आप शुद्ध हो गए हैं। इस प्रकार यीशु उन सभी लोगों को जो बीमारी, पाप, सामाजिक प्रतिबंध, गरीबी आदि के कारण छुआछूत की जीवन बिता रहे हैं, उन लोगों को पुनः सामाजिक जीवन में लाते हैं। जब हम लोग दूसरों की तकलीफ, बीमारी में सहायता करते हैं, तब हम लोग उन लोगों के हृदय को छूते हैं, तो हम अप्रत्यक्ष तौर पर यीशु का ही स्पर्श करते हैं, यीशु का ही सेवा करते हैं तथा यीशु के जीवन को अपनाते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 में यीशु ने इस बात को बड़े ही स्पष्ट रूप से समझाया है कि जो परोपकार के कार्य हम दरिद्रों के लिए करते हैं, वह हम वास्तव में यीशु के लिए करते हैं। और न्याय के दिन वे दीन दुखियों की सेवा करने वालों से कहेंगे कि मैं भूखा था और तूने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था तूने मुझे पिलाया, मैं परदेसी था और तूने मुझको अपने यहाँ ठहराया। अंत में यीशु कहते हैं, तुमने मेरे भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ भी किया वह तुमने मेरे लिए किया। इन्हीं शब्दों के साथ प्रभु यीशु क्रिस्त उन लोगों को पुरस्कृत करते हैं। क्रिस्त में प्यारे माता पिता और भाइयों और बहनों, आए हम भी यीशु के समान दीन दुखियों के जीवन को पूर्ण प्रेम, संवेदनशीलता तथा तीव्रता के साथ उद्धार करें। यीशु हमारा जीवन को छूना चाहता है, चाहे हमारा जीवन कितना भी टूटा फूटा क्यों ना हो। यीशु हमें
छूकर नया बनाना चाहता है। आमीन।